नर्क और स्वर्ग ये कॉन्सेप्ट तो हर धर्म में है कि अगर अच्छा काम किया तो स्वर्ग जाएंगे और गलत काम किया तो नर्क में जगह मिलेगी। जहाँ एक तरफ स्वर्ग में भगवान अर्थात देवी देवताओं का वास है, वहीं नर्क में राक्षस, दैत्य, दानव अर्थात सभी बुरे लोग वास करते हैं। अगर कोई इंसान स्वर्ग में जाता है तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिलते हैं और नर्क में जाने वाले लोगों को भयानक सजा दी जाती है, जिसको सुनकर ही रूह कांप जाती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से ये स्वर्ग नर्क क्यों बताने लगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जिस नरक लोक की हम बात करते हैं उसे पाताल लोक भी कहा जाता है, जो धरती की गहराई में मौजूद है। और धरती पर ऐसे बहुत से रास्ते खोजे गए हैं जहां से होकर इंसान पाताल लोक जा सकता है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि वो जिंदा वहां पहुंचेगा कि नहीं। स्वर्ग का स्थान पहाड़ों, पर्वतों और आसमान में दिया गया है, वही नरक को धरती के नीचे माना जाता है। वैसे तो आजकल की जनरेशन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्हें हर चीज के लिए साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत होती है। ना ही स्वर्ग है और ना ही नर्क, मतलब जिसका जो मन वो करे। एक लाइफ है, इसको जैसे मन वैसे जिए, क्या गलत क्या सही। पर हिंदू धर्म में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसमें इन सभी चीजों का वर्णन होता है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से जानते हैं और उन रास्तों की भी बात करते हैं जिनके जरिए हम पाताल लोक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस धरती को प्राचीन काल में मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया था: इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आसमान तक पृथ्वीलोक अर्थात जहाँ भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है। और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर के लोक, मतलब जितना गहराई में जाओ वहां से पाताल लोक का रास्ता मिलेगा। और ऊंचाई में स्वर्ग का। पाताल लोक में उन सभी मरे हुए लोगों को ले जाया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत काम किया है, अर्थात जो लोग पापी हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि पाताल लोक में अब जगह ही नहीं होगी, तभी तो पैदा होने वालों की तुलना में मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। खैर मुद्दे पर आते हैं, तो पाताल लोक भी 7 प्रकार का बताया गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमें ये बताया गया था कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। तो वहाँ पर ये सवाल आता है कि किस पाताल लोक का, क्योंकि पाताल लोक को तो 7 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जानना भी जरूरी है, 7 पातालों में से एक पाताल का नाम पाताल ही है। पाताल एक ऐसी दुनिया है जो जमीन के बहुत नीचे है, जिसके बारे में हमें सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि पौराणिक लोक कथाओं से भी पता चलता है। यह एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। पर अब पाताल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसके लिए आपको समुद्र की गहराइयों में या फिर जमीन पर 70,000 योजन तक का गड्ढा खोदना होगा। ये उतना ही लंबा है कि आप खुदाई करके मैक्सिको और ब्राजील पहुंच जाएंगे। माना जाता है कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक के सुतर लोक का राजा बनाया है, और वह पाताल में तब तक राज करेंगे जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी बड़े शरीर की जरूरत नहीं होती, छोटे मोटे शरीर से भी काम चलाया जा सकता है। तो राजा बलि के शरीर के बारे में तो नहीं पता कि वो किस रूप में है, पर पुराणों के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान बताया गया था। रामायण में भी पाताल का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी ने रावण से अपने प्रभु राम लक्ष्मण को बचाने के लिए 560,000 किलोमीटर की गहराई में गए थे। पर ये पाताल लोक था कि नहीं, ये बात अभी कंफर्म नहीं है। वैसे धार्मिक मान्यताओं में तीनों लोकों का अपना अपना महत्व बताया गया है। आपने धरती पर ऐसे कई जगहों का नाम सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक पाताल, पाताल भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर तो जल ही है। पाताल लोक कोई कल्पना नहीं, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, अगर आप पुराणों पर विश्वास करते हैं तो, वरना आपके लिए भी सभी लोग सिर्फ एक कल्पना मात्र ही हैं। पाताल लोक की बात की जाए तो ये माना जाता है कि ऐसी कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका आज तक कोई पता ही नहीं लग पाया है। जोधपुर के पास भी ऐसी कई गुफाएं हैं जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इन गुफाओं का दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। इसके अलावा ऐसी कई गुफाएं पिथौरागढ़ में भी हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफाएं, यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंबा है जो लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। जैसे कथाओं और ग्रंथों में पाताल लोक होने का जिक्र किया गया है, वैसे ही नागलोक के बारे में भी बताया गया है।
माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक है, जहां हजारों की संख्या में नाग रहते हैं। नागलोक से जुड़ी कई सारी अवधारणाएं भी हैं। कई किस्से कहानियों में हमें इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में भी सुनने को मिलता है, पर क्या सच है क्या फसाना, ये अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि बंगाल में नागलोक की खाड़ी के समीप नाग संप्रदाय भी निवास करता था। बात की जाए पाताल लोक की, तो अब इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी जोड़ा जा रहा है। इंग्लैंड में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की भूकंप वैज्ञानिक जेसिका इरविंग ने पाताल लोक के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताई हैं, और उनका कहना है कि धरती के इनर कोर के बारे में जितना रिसर्च किया जा रहा है, उतनी ही नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। क्योंकि पाताल लोक की लोकेशन धरती की गहराई में ही बताई गई है। अब वैज्ञानिकों के रिसर्च में धरती के इनर कोर के बारे में कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अर्थ के कोर में कोई आयरन बॉल नहीं है, बल्कि 100 मील नीचे जाने पर धरती कई परतों में डिवाइडेड है। इसमें कई सारी पिघली हुई लेयर्स भी हैं, और ये लेयर्स एस्थोनोस्फेयर के अंदर हैं। वहीं कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि धरती के केंद्र में एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। अब ये पाताल लोक है कि कुछ और, ये बात तो अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल धरती की गहराइयों में जांच करने का मकसद सिर्फ पाताल लोक का पता लगाना नहीं, बल्कि भूकंप की हलचलों का पता लगाना है। अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में आई तबाही के बाद भूकंप के विषय में और गहराई से जानना काफी जरूरी हो जाता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि स्थानोस्फेयर की स्टडी के माध्यम से हम टेक्टोनिक प्लेटों में हो रही हलचल का पता लगा सकते हैं, और हो सकता है कि हमें भविष्य में आने वाले भूकंप के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो भी तरल पदार्थ पाया गया है वो एक जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा धरती में काफी गहराई तक है। हो सकता है ये हमारे प्लेनेट का 40% तक का हिस्सा कवर करता हो, जिसके ऊपर स्टडी से हमें धरती के अंदर होने वाले बदलाव के बारे में काफी कुछ समझने को मिल सकता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोर रोटेट होना बंद कर रहा है, जम रहा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी कुछ समय बाद। पर अचानक से सामने आई इस खोज ने सारी रिसर्च को उल्टा प्रूफ कर दिया। कोर जम नहीं रहा, बल्कि तेजी से पिघल रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या बदलाव सामने आते हैं। क्या पाताल लोक जाने का रास्ता बना दिया जाएगा? क्या सच में पाताल लोक तक आम लोग जा पाएंगे, या क्या पाताल लोक के लोग धरती पर आ पाएंगे? देखते हैं वैज्ञानिक अपनी खोज में धरती से जुड़े कौन कौन से रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। वैसे इस पाताल लोक के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी इस पाताल लोक पर यकीन करते हैं? क्या आपको भी पाताल लोक से जुड़ी जानकारियां इंटरेस्टिंग लगती हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए पूरे दिल से शुक्रिया।